हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको गैस लाइटिंग अब्यूज़ के एक केस के बारे में। इतना तकलीफ़ होती है उस पर्सन को जिसको गैस लाइट किया जाता है। वो किसी भी ऐसे गैस लाइटर के साथ, नार्सिसिस्ट के साथ अगर कोई भी इंसान फंस जाता है तो उसकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो जाती है, बहुत बदतर हो जाता है। उसको इतना बड़ा ट्रॉमा होता है ना कि वो संभाल ही नहीं पाता आसानी से अपने आप को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनिशियल लेवल पर कोई आपको गैसलाइट कर रहा है, उसके साइंस को कैसे पहचानना है। और फिर जब धीरे धीरे आप अपने आप को हील करते हैं तो ट्रॉमा की हीलिंग जब होती है तो क्या साइंस आपको मिलते हैं कि हाँ आप हील हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है क्योंकि आजकल घरों में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। दुश्मन बाहर वाले नहीं है, घर वाला ही कोई दुश्मन बन जाता है। किसी का वो स्पाउस भी हो सकता है, किसी के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसमें जेंडर रिलेशन कोई मैटर नहीं करता, कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। आज इसमें मैं जो केस के बारे में बताने वाली हूँ वो एक लेडी सफ़रर है और उसके हस्बैंड ने उसको बहुत बुरी तरीके से गैसलाइट किया। लेकिन ये किसी केस में वाइफ भी हो सकती है जो गैसलाइट कर सकती है अपने हस्बैंड को, कोई भी हो सकता है। तो एक केस के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी समझना शुरू करें। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो सके। तो मैं आपको बताने वाली हूँ साइन कैसे होते हैं। पहले ज़रा थोड़ा केस के बारे में समझ लेते हैं। ये जो लेडी है ये है 47 ईयर्स की और ये अपनी 14 सालों की शादी में बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी एक ऐसे आदमी के साथ जिसने फर्स्ट डे से ही इसको बुरे एहसासों में डाल दिया था। फर्स्ट डे से ही इसने इतना टॉर्चर झेला है अपने हस्बैंड के बद दिमाग का, उसका चीखना चिल्लाना, गाली दे देना, और वो भी छोटी मोटी गाली नहीं, गंदी वाली गाली जितना आपके दिमाग में आ सकती है आप समझ लीजिए कि उतनी गंदी वाली गाली दे देना, मार देना, चीखना चिल्लाना रोज़ का ही काम था। इसकी हर बात को गलत ठहरा देना, इसको बिल्कुल ऐसे कि जैसे ये पागल है, इसको खुद ही डाउट में डाल देना। अच्छी खासी जिसने एमए कर रखा है, एमएड कर रखा है, जो शादी से पहले टीचिंग करती थी और सब कुछ अपने स्टूडेंट्स के बीच में भी फेमस थी, बाद में उसको जॉब भी नहीं करने दी। और उसी औरत को जो सब कुछ अच्छी तरीके से पहले संभाल लेती थी, बिल्कुल साउंड मेंटल हेल्थ में इसके पास आई थी, इसने उसको बिल्कुल ही एक तरीके से पागल साबित कर दिया कि वो बददिमाग है, बेवकूफ़ है, ना घर का काम कर सकती और तो उसके काम कुछ बस की है ही नहीं। छोटी छोटी बातों पर जरा सा भी अगर कोई सवाल पूछ ले तो भड़क भड़क कर आना और उसकी हर बात को बस काटना और मैं ही सही हूँ यही साबित करते रहना, झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगा देना। और अपनी भी अगर कोई उस आदमी से गलती हो जाए तो तब भी इसी को ही ब्लेम कर देना कि इसी की वजह से ही उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये मनहूस उसकी ज़िंदगी में है इसलिए उसकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। अब सोचिए ज़रा, 14 साल तक कोई ये लगातार अब्यूज़ झेल रहा है, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। एक तो किसी इंसान के साथ आप जो है ना शादी करते हैं, शादी करके आप जो है ना अपने नए सपने देखते हैं और वहाँ पर आपका कोई भी पर्सन घर में ऐसा निकल जाए, ख़ास तौर से वो आपका पति ही हो। चलो भाई बाकी है कोई सास ससुर निकल जाए, कोई नंद निकल जाए तो समझ में आए कि उससे आप अलग रह लें, लेकिन पति के बिना कोई कैसे रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी उनको सताई जा रही थी। उनको इतना वो था कि मेरी पहली लेट शादी हुई और अब मेरा पति भी इस तरीके से निकल गया, मैं क्या करूं, मतलब मैं इस एज में अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैं इंडिपेंडेंट भी नहीं हूं, मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे घर वाले भी एक तरीके से इनडायरेक्टली मुझसे हाथ झाड़ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कि थोड़ा सा तुम भी अपने बर्दाश्त करने की लिमिट को बढ़ाओ, थोड़ा उसे समझो, हो सकता है तुमसे ही गलती हो रही हो। कि लोग मुझे इस तरीके से करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस गई हूँ कि मैं क्या करूँ। अब इनकी कंडीशन इसलिए भी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतना डिप्रेशन, इतना एंग्जाइटी, बिल्कुल भी नींद नहीं आना, सेल्फ डाउट में कि घर के एक एक काम को 10-10 बार चेक करना, और उसके बावजूद भी इनको बिल्कुल भी ये बिलीव नहीं होता था कि ये कोई काम ठीक से कर सकती हैं, क्योंकि इतनी बार सुना तू पागल है, तू पागल है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू दो कौड़ी की औरत है। इस तरीके से अगर कोई बार बार सुनेगा
तो सोचो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। और इतनी बुरी उनकी हालत हो गई और ये परेशान हो जा रही थी। अब परेशान होकर जब ये यूट्यूब वगैरह देखने लगी, अभी इन्होंने 3 साल पहले ही ये सब चीज़ें देखनी शुरू करी, तो इनको समझ में आने लगा कि मेरे साथ ये सब अब्यूज़ हो रहा है और मेरा पति ऐसा था, इस वजह से मेरी हालत ये ऐसी हो गई है, मैं पागल नहीं हूँ, इस आदमी ने मुझे पागल बना दिया है। तो उनको वहाँ से पता चला कि कैसे लोग गैसलाइट करते हैं, कैसे मेरे को ये सेल्फ डाउट हो रहा है, इसलिए मैं बार बार चेक करती रहती हूँ, इसलिए मुझे यकीन नहीं आता, इसलिए मेरे को नींद नहीं आती, इसलिए मेरे को तकलीफ़ होती है। इनको समझ में आया। लेकिन बात ये हुई कि 3 साल पहले से ये समझने के बावजूद भी ये अपना इलाज नहीं करा पा रही थी, क्योंकि इन्होंने अपने पति को बताया कि हाँ मैं ही पागल हो गई हूँ, लगता है मुझे, मेरे को ठीक होना है, तो मेरा इलाज करा दो। तो तब भी पति ने कहा तू इतनी बड़ी पागल है, दुनिया का कोई डॉक्टर तेरा इलाज नहीं कर सकता, और करेगा भी ना तो मैं तुझे ठीक नहीं होने दूंगा, क्योंकि तू सच में पागल औरत है। इस तरीके से वो करा, तो वहाँ पर इलाज भी नहीं हो रहा था। इन्होंने अपने घर वालों से भी बोला कि मेरा इलाज करा दो, तो उन्होंने भी बोला कि जब वो इलाज नहीं कराना चाहता, हम कैसे इलाज करा दें, कल को तुझे मारे पीटे इस बेसिस पर। तो घर वाले भी इतने निर्दयी हो गए कि घर वालों ने भी इनका साथ नहीं दिया। फिर इनके पास कुछ इनकी जो ज्वेलरी थी उसको इन्होंने चोरी छुपे से अपना निकाला, और उस पैसे से इन्होंने पहले किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया। वहाँ पर इनको दवाइयाँ वगैरह दे दी गई इनकी थोड़ी सी बात सुनकर, तो इनको उससे संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कुछ दवाइयाँ खाई, लेकिन कुछ ही महीनों में इनको समझ में आ गया कि इससे काम नहीं चलेगा। और फिर इस तरीके से ये मेरे पास आई, और इनकी ये जो दर्द भरी स्टोरी है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है, मुझे सब पता चली। देखिए, इतने लंबे समय तक एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में आप फंसे हुए थे। क्यों? क्योंकि आप शुरुआत में पहचान नहीं पा रहे थे, और जब आपने पहचाना, जब तक बहुत देर हो गई कि इंसान बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसको खुद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इसको खुद डिसऑर्डर है, इसको खुद इलाज की ज़रूरत है, लेकिन ये अपने ऊपर ध्यान न देकर आपको इस तरीके से ख़राब कर रहा है हर दिन। तो जब एक ऐसा पर्सन आपके साथ हो जिसके अंदर इस तरीके की झक हो, वो अपने आगे किसी और को सही मान ही नहीं सकता और वो आपको ख़राब कर रहा है, तो आप फंस चुके होते हैं और बुरी हालत हो चुकी होती है। अब चोरी छुपे आप अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन घर का माहौल तो बिल्कुल वैसा ही है। सोचिए, अब आप कितना भी इलाज करा लें, सपोज़ कीजिए यहाँ पर अभी पानी बरसना शुरू हो जाए और हम नीचे से बार बार उस पानी को पूछते रहें, पोछा लगाते रहें, और ऊपर से वो लगातार पानी गिरता रहे, तो क्या कभी हमारा पोछा लगाना रुकेगा? नहीं। ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। जब मैं इनको समझाती, जितना इनको मजबूत करती, इतना ही इनका पति घर में वही हालत इनकी ख़राब कर देता। वही कलेश, चीखना, चिल्लाना, गालियाँ देना, बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी करके रखना इस तरीके से। तो ऐसे इंसान को मजबूत बनाने में भी अपनी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हो जाती है, और वही सब हुआ। और फिर धीरे धीरे इनका ही मन ऐसा पक्का करना पड़ा, इनको ही तैयार करना पड़ा कि भाई माहौल तो बदलेगा नहीं, वो आदमी तो बदलेगा नहीं, लेकिन तुमको ही मजबूत बनना होगा, चट्टान बनना होगा। इनकी मेंटल हेल्थ को रिपेयर करने के लिए इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनका लाइफस्टाइल चेंज, इनकी बहुत सारी इस तरीके की जो रेगुलर प्रैक्टिस, ये कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि रोती रहती थी, पड़ी रहती थी बिस्तर में बस, और किसी से बात नहीं करना, क्योंकि सबसे जिससे भी शेयर करके कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला। किसी ने दबाने के लिए बोला, किसी ने नज़रअंदाज करने के लिए बोला, लेकिन किसी ने समझकर कोई मदद नहीं कर पाया, क्योंकि वो इंसान ही इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग, इतना अब्यूज़िव है कि उसके आगे किसी की चल नहीं सकती। तो ये बिल्कुल एक ऐसे पैसिव अनहेल्दी लाइफस्टाइल में चली गई थी, तो उनका सारा वो कुछ ठीक किया गया। फिर इनको सब चीज़ें जो पहले से भी ये वीडियोस देख देख के समझ गई थी, उसको और इन डिटेल में जो है ना समझाया गया। इनके हस्बैंड किस किस तरीके से इनको मल्टीपल वेज में मैनिपुलेट करता था डेली बेसिस पे, उसको कैसे फेस करते, वो सारे चैलेंजेस जो आते थे इनको, उसके लिए इन सबको स्ट्रैटेजीज दी गई कि आप ये सिचुएशन हो तो ये कर लेना ऐसे। अब इतनी लंबी जर्नी जो हमने साल भर की इनके साथ तय करी, क्योंकि इतना टाइम भी इसलिए लगता है क्योंकि घर में इतना एनवायरनमेंट ख़राब था हद से ज़्यादा, और अभी भी एनवायरनमेंट घर का हम नहीं बदल पाए, क्योंकि उस आदमी ने तो कभी सुनना ही नहीं किसी का। क्योंकि एक तो ये चोरी से सेशन ले रही थी, ऊपर से उसके बाद अगर इनको बोला भी कि चलो तुम बता कर देखो एक के लिए कि मुझे इलाज है, और हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे आप मुझसे पहली बार ही मिल रही हैं, और अपने हस्बैंड से मेरी बात कराओ, इनडायरेक्टली इस तरीके से कुछ पूछ कर देखो,
तो इन्होंने डायरेक्टली पूछा भी कि मेरे को एक इलाज कराना है और मैंने एक ये डॉक्टर मैडम है उनको मैं इनसे इलाज कराना चाहती हूँ, आप एक बार बात कर लेना और फिर मैं बात कर लूँगी उनसे। इनके पति ने साफ साफ मना कर दिया कि ना मुझे तेरा इलाज कराना, ना मुझे किसी की बात सुननी, मुझे कौन क्या बताएगा। तो फिर इन्होंने मुझे नेक्स्ट सेशन में मिली तो इन्होंने बोला कि उन्होंने तो साफ साफ ऐसे बोल दिया है तो उन्हें कुछ बताने का कुछ वो बनता ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो यानी कि बिना किसी फैमिली सपोर्ट के इनको हमें साल भर लग गया इतना मजबूत बनाने में कि अब ये उसी खराब माहौल में डटकर सामना करने लगी हैं। जो इन पे अत्याचार होते थे उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पूरी बाउंड्रीज बना ली हैं और अब ये नहीं सहती हैं। और इनको भी शोर मचाना आ गया है, इनको भी अपने लिए आवाज़ उठानी आ गई है, इनको भी डर दिखाना आ गया है। तो वही आदमी जो इन पे कभी भी हाथ उठा देता था, चीख लेता था, गालियाँ देता था, चिल्लाता था, वो अब नॉर्मल तरीके से इनके साथ रहता है। बदतमीज़ी करने की अभी भी कोशिश करता है लेकिन अब इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसकी चीख चिल्लाहट से, बदतमीज़ी से हर्ट होना बंद हो गए, यानी कि इनको बिल्कुल स्टोन हार्टेड बना दिया है। क्योंकि ये बच्चों की वजह से उस आदमी को छोड़ नहीं सकती, इनका कोई काम नहीं है, इस वजह से अलग हो नहीं सकती, फैमिली सपोर्ट है नहीं, अलग हो नहीं सकती। तो इनको ये लगता है कि अब मैं इस मिडिल एज में कहाँ क्या जाऊँगी। तो इस तरीके से भी केसेस को रिकवर किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि घर घर की, हर घर की तो नहीं लेकिन काफ़ी घरों की कहानी है। तो ऐसा घरों में होता है और लेडीज़ खास तौर से फंसी हुई होती हैं, वो छोड़ नहीं पाती। तो कैसे क्या आप कर सकते हैं और कैसे आपको पता चले कि आप ऐसे ख़राब माहौल में रहकर भी हील कर सकते हैं, तो वो ज़रा समझ लीजिए। देखिए, कभी भी आपके साथ कुछ इस तरीके का अब्यूज़ हो रहा है तो उसके इनिशियल साइंस मैं आपको बताती हूँ। इंस्टेंटली उस आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा अगर आप कोई ऑनेस्ट क्वेश्चन भी उससे, जेन्युइन बात भी पूछ लोगे तो। अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, वो आदमी एकदम तड़क भड़क कर आपको इस तरीके से, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करेगा। जैसे एक बार इनके साथ ये हुआ था कि कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था, इन्होंने नॉर्मली अपने हस्बैंड से पूछ लिया कि ये इतने पैसे कहाँ पर खर्च हुए। तो उसने इतनी गंदी गाली देकर उसको बोला, तेरे बाप के यहाँ से नहीं लिए थे, बस अब तू चुप रहे। अब बताइए कि कोई कितनी गंदी गाली देकर, वो गाली तो मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकती, वो गाली देकर कोई ये बोल रहा है कि तेरे बाप के यहाँ से नहीं लिए थे। और नॉर्मल सा एक क्वेश्चन था, इसमें इतनी बदतमीज़ी करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो समझ जाइए वो इंसान आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर कर ही छोड़ेगा। और क्या होता है कि आप ना जो खुद पर भरोसा करते थे ना, आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद पे से भरोसा ही हटता जा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब भी समझ जाइए कि कोई इंसान है जो लगातार आपको नेगेटिव फीड कर रहा है। और वो जो भी इंसान है, नज़र बना कर रखिए, क्योंकि इनकी तरह इतने साल बीत जाने के बाद पता चलेगा तो तब तक कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। कोई भी इंसान जो ओरिजिनल बात हुई है उसकी कहानी को ट्विस्ट कर देता है अपने बेनिफिट के लिए। मतलब हुआ कुछ और था और प्रोजेक्ट कुछ और कर रहा है, तो समझ जाइए वो इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है। वो धीरे 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 आपको स्लो पॉइजन दे रहा है, आपको ख़त्म करना चाह रहा है। अब उसका मोटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर एक फीमेल को गैसलाइट किया गया क्योंकि उस आदमी का अफेयर किसी और के साथ चल गया था, लेकिन इस आदमी का अफेयर भी नहीं था किसी के साथ, बस इसके अंदर वो डिसऑर्डर था। और ये बहुत ही बड़ा नार्सिसिस्ट आदमी था जो गैसलाइट इस तरीके से करता था। ज़रूरी नहीं कि किसी का अफेयर ही होगा तो वो किसी को पागल बनाएगा ऐसे, बस अपनी झक यहाँ पर कि मैं ही सही हूँ, मेरी ही डोमिनेंस चलेगी। अब देखा जाए तो इस आदमी के बचपन में भी कुछ ऐसा रहा होगा, इसके लाइफ की भी एक स्टोरी होगी, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है, वो समझने को तैयार नहीं है कि मेरे लेवल पर गलती हो रही है, मुझे कुछ अपना समझना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब कोई इंसान इस जोन में ही नहीं है तो अब उसका कैसे भला किया जा सकता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। और उसके चक्कर में बच्चों पे भी फ्रस्ट्रेशन निकलती थी, बच्चे पिट जाते थे, बच्चे भी अपनी माँ से नफरत करने लगे थे कि मम्मी लिया जब या तो रोती रहेगी, अकेली पड़ी रहेगी, या फिर हमें मारती पीटती रहेगी। तो ये समझिए। और देखिए क्या होता है कि आपने जो कहा, अगर आप उसका प्रूफ भी दे रहे हैं तब भी वो आदमी डिनाई कर रहा है, वो इंसान, कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये बात तो गलत है, वो बात गलत है। मतलब वो आपकी हर बात को काट रहा है, आपको गलत प्रूफ कर रहा है। तो समझ जाइए अगर कोई इंसान ऐसा रिपीटेडली आपके साथ कर रहा है, जब आप सही हैं, आप श्योर हैं, आपके पास प्रूफ भी है, लेकिन तब भी वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है, आपकी बात को डिस्कार्ड कर रहा है, तो समझ जाइए ऐसा इंसान लॉन्ग रन में आपकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से ख़राब कर देगा। और क्या मिलता है,
एक्यूज यू ऑफ डूइंग व्हाट दे हैव डन। अगर उन्होंने भी कुछ किया है उसके लिए भी आप ही को ब्लेम करना है, आप ही को दोषी ठहराना है, आप ही को जिम्मेदार है। जैसे उनके बिजनेस में एक लॉस हो गया था, ये जो लेडी का केस है उनके हस्बैंड का, तो उसके लिए भी अपनी वाइफ को इतनी गालियां दी कि तू मनहूस है, जब से तू यहाँ आई है मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मेरे बिजनेस में लॉस हो जाता है, तू मुझे टेंशन दे के रखती है, तू घर में कलेश रखती है, तू ऐसे करती है। मतलब कुछ भी अपना नहीं देखा कि किस वजह से क्या हुआ है, हर चीज़ के लिए वो आप ही को टारगेट बनाएगा। दे टेल यू यू आर क्रेजी, वो बार बार बताएगा तू पागल है पागल है। इसको कितना बोलते थे तू पागल है, तू कौड़ी की है, किसी लायक नहीं है, इतना ज़्यादा बार बार री इन्फोर्समेंट, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। और क्या होता है, दे टेक अवे योर सपोर्ट सिस्टम, सब सपोर्ट सिस्टम। तो इनका क्या था, ये शादी से पहले जॉब करती थी, MA MEd है ना, टीचिंग की जॉब करती थी, कुछ भी नहीं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, कहीं आना जाना नहीं, इतना शक करता था, कुछ भी कहीं आने जाने ना देना। तो सारा सपोर्ट सिस्टम हट गया, कोई भी फ्रेंड नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कि जिससे कि कुछ मदद ली जा सके। मायके भी बहुत ज़्यादा आने जाने नहीं देता था, क्योंकि वो कलेश इतना करता था तो मायके वाले भी डरते थे। और देखिए, शेमिंग यू फॉर ब्रिंगिंग अप ए टॉपिक, कोई भी बात अगर ये करना चाहती थी कि चलो बैठकर सुलझा लेते हैं, इस बारे में बात करते हैं। और जब इनिशियल लेवल पे मुझसे कनेक्ट हुई तो इनिशियली इतना हस्बैंड के बारे में जब ये बता रही थी तो मैंने उनको बोला कि एक बार ट्राई करके देखिए। बोलने लगे मैम मैं ना बहुत बार ट्राई करा, लेकिन वो ट्राई करने मैं जैसे ही कोशिश करती हूँ वो मेरी बात काट देते हैं और इतना ज़्यादा डबल ट्रिपल मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी मुझे ना ऐसे भी ट्रीट करते हैं, कभी बहुत कंफ्यूज करके भी रखते हैं। 1 मिनट में मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और फिर जब शांत होंगे, अरे चल मैं तो मजाक कर रहा था, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं कोई भी टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूं तो कभी नहीं सुनते, कभी भी नहीं सुनते। उनको जेन्युइनली अगर पता भी हो कि उनकी गलती है, लेकिन मेरी बात तो बस उनको काटनी ही काटनी है। और दे प्ले द विक्टिम, लीविंग यू कंफ्यूज्ड एंड क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। वो आपको क्वेश्चन लगातार आप अपने आप को करते रहें, आपको कंफ्यूजन में डाल के रखते हैं। जैसे अभी मैं बता रही थी कि वो इंसान इनको इतना कंफ्यूज रखता था कि कभी तो बिल्कुल इतना आसमान पे ही चढ़ा दिया, और वो कुछ घंटे, लेकिन कभी इतना ज़्यादा कि पूरा आसमान से नीचे धक्का दे दिया कि इंसान लहूलुहान हो गया, इतना। तो ये बार बार अपने आप को भी डाउट करने लगी थी कि कहीं मेरे लेवल पे तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। बार मैं मेंटली उस चीज़ को सोचते रहना, इतना ज़्यादा सोचते रहना, हर काम को, किचन के काम को भी, नॉर्मल कामों को करने में भी इनको इतनी दिक्कत आ रही थी। आधा काम तो फिर ये अवॉइड करने लगी थी कि घर फैला पड़ा है तो फैला पड़ा रहे, क्योंकि अगर मैं किसी काम में उलझूंगी तो फिर मुझे बार लगेगा मैंने ठीक से किया है नहीं किया है, क्योंकि यही नहीं पता वो आदमी किस बात पर चिल्ला देगा, किस बात पे फिर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, जलील करेगा, यही नहीं पता मुझे। तो ये सब इस तरीके से इनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता था। तो इनको रिपीटेशन का ऑब्सेशन भी हो गया था, बार कोई भी काम करती थी तो उसको चेक, मतलब जनरली ये नहीं कि केवल दरवाजे गैस चेक कर रही है, कुछ भी काम करती थी तो उसको चेक करती थी। बोलने लगी कई बार तो मुझे ऐसा 10 बार भी चेक करना पड़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने ठीक से नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं खोई रहती हूँ, कुछ ना कुछ लगातार मेरे दिमाग में चलता रहता है। अब इनके जैसी नौबत ना आ जाए आपकी, तो आपको इनिशियली अगर इस तरीके के कोई भी साइन मिलते हैं, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, अगर आपको इनमें से कोई भी साइन रिपीटेडली मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो इनिशियल लेवल पर ही आप अपने लिए स्टैंड लें। आप जो है ना उस पर्सन से बिल्कुल भी उसकी बदतमीजियाँ टॉलरेट ना करें। इसके लिए ना मैंने डिटेल में बहुत सारे वीडियो भी बनाए हुए हैं कि कैसे एक नार्सिसिस्ट को संभालें, कैसे एक गैस लाइटर को संभालें, कैसे मैनिपुलेटर को संभालें। अब वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये केस अभी मेरे पास ख़त्म हुआ है और अब वो लेडी बहुत स्ट्रांग हो गई है और उनकी बहुत ज़्यादा दिली इच्छा थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। तो अब पूरा केस, इतना 1 साल की जर्नी तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सॉल्यूशंस मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस में बताए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये अर्ली साइंस मैंने स्पेसिफिकली आज इस वीडियो में आपको बता दिया है, तो ये पहले से ही पहचानो। तो अगर आपको ये देखना है कि कैसे उसको फेस करें हम इस तरह से, वो सारे टिप्स के वीडियोज़ भी ना आप ना ये प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैं बोल दूँगी अपनी टीम को कि वो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए कि कैसे पता चले कि आप हील हो रहे हैं, क्योंकि जब हम उनको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बहुत सारी कॉग्निटिव थेरेपीज से जो है ना, जब उनको सिखाते थे कि इस तरीके का जो थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, आप कैसे अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट कर सकते हो, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जब सिखाते थे हम उनको, जब उनको
फेस करना इस तरीके के इंसान को सिखाते थे, उनकी अंदर की जो रेजिलियंस है उसको बिल्ड कर रहे थे, जो उनके अंदर डैमेज हुआ था उस सबको हीलिंग दे रहे थे हिप्नोथेरेपी से, और बहुत सारी CBT से एक्सपोजर्स उनके लिए बताए, और उनको धीरे धीरे उनको इस तरीके से तैयार किया गया कि भाई जो भी आपने पढ़ाई लिखाई पहले टीचिंग का वो सब किया था, आप ना अपना एक या तो यूट्यूब चैनल खोलो, जो आपके सब्जेक्ट्स थे जो आप अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, अब थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करो आप 2-4 महीने, और फिर उसके लिए आप जो है ना पढ़ाते हुए, क्योंकि आपका आदमी कहीं बाहर तो जाने नहीं देगा आपको, लेकिन आप घर में ही बहुत तरकीब से, क्योंकि अब आपको स्मार्टली उसे हैंडल करना आ गया है, तो आप ना घर में ही अपना यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाने शुरू करो। शुरुआत में फ़ोन से ही करो। तो उनकी बात समझ में आ गई, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। अब उनका सब्जेक्ट पे कमांड आ गई है और उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बनानी शुरू कर दी हैं। अभी चैनल नया है तो ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो उसमें बिज़ी हो गई हैं। अब वो पढ़ती हैं, अपना बनाती हैं, उस पर वीडियोस भी है। धीरे धीरे फिर उनको ट्यूशन्स भी आने लगेंगे, धीरे धीरे वो अपना बिजी हो जाएंगी और फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगी। अभी बहुत टांग अड़ाई उनके पति ने इसमें भी कि क्या ज़रूरत है इसकी, ये क्यों करना है, अब बच्चों पर ध्यान दो और मुझ पर ध्यान नहीं। उन्होंने बताया जब सेशन में थी तो एक बार तो लात मार के उनका जो कैमरा उन्होंने उस पर स्टैंड पर लगा रखा था फ़ोन, उसी में लात मार दी कि वो बिल्कुल उसकी स्क्रीन टूटते टूटते बची। लेकिन मैंने उनको बता रखा था कि ये सब होगा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने यही बोला कि मैडम आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये आदमी ऐसी हरकत कर सकता है, और उसने वही हरकत करी जो आपने मुझे बताया था कि उसने मेरा वो फ़ोन, मैंने स्टैंड पे लगा रखा था, उसने लात मारी और मेरा फ़ोन टूटते टूटते बचा। लेकिन मैं रुकी नहीं, मैंने कहा वीडियो तो मैं बनाऊँगी ही। और अब वो क्योंकि देख रहा है ना, सेंस कर रहा है कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, ये मेरे को फेस करने लगी है, मेरे को जवाब देने लगी है, अब डाउट में नहीं जाती है। मैं इसको कहता हूँ तो बुरा नहीं मानती है, मैं पागल पागल 2 कौड़ी की कहता हूँ तो इस बात से चिढ़ती नहीं है। ये मेरी बातों को इग्नोर कर रही है तो उसको तो तकलीफ होगी ना। तो ये सब चीज़ों में टाइम लगता है मजबूत बनने में, पर आप मजबूत बन जाते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हम उन पर अप्लाई कर रहे थे, तो बोले मैडम मुझे कैसे पता चले कि मैं हील हो रही हूँ। तो जब ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही थी, सब कर रहे थे, तो मैंने उनको भी बताया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता देती हूँ कि अगर कोई भी ट्रॉमा हील होता है तो कैसे पता चलता है आप लोगों को, ये आपके काम की बात है। जब आप लर्निंग टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाते हैं, अपने लिए खड़ा होना सीख जाते हैं दूसरे के सामने, उसको फेस करने लगते हैं, उसकी बदतमीज़ों को अलाउ नहीं करते हैं, जहाँ पर उसकी बातें आपके लिए बेअसर होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीख जाते हैं, जहाँ आपके मुंह में ज़बान आ जाती है, जहाँ आप समझ जाते हैं कि बस भाई बहुत हो गया, तू कोई भी है, तू कितना भी बड़ा बदतमीज़ है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब आप अपने लिए इस तरीके से स्टैंड लेना सीख जाते हैं, जब आप अपने लिए खड़े होने शुरू कर देते हैं। नो मोर पीपल प्लीजिंग, अब किसी को प्लीज़ नहीं करना है आपको। पहले ये भी है ना, शुरुआत में क्या गलती करती थी कि नहीं, उसे खुश रहने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाना, सारा काम बहुत अच्छी तरीके से करना। मतलब इन्होंने बोला कि घर की मेड और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं था। मैं बहुत ही बुरी तरीके से बस अपने आप को बिल्कुल ऐसे सारा दिन काम में बिजी रखती थी, और फिर भी मेरे को गालियाँ पड़ती थी कि मेड भी भाग जाए। लेकिन मैं तो वो मेड थी घर की जो भाग भी नहीं सकती कहीं पर, क्योंकि ये मेरा ही घर है। तो आप कोई पीपल प्लीजिंग नहीं, सास आ रही है, नंद आ रही है, किसी को दिखाने के लिए कुछ, कोई पीपल प्लीजिंग नहीं। तो ये एक साइन है कि आप अब हील कर रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं, आप स्ट्रांग हो रहे हैं। फाइंडिंग अ सेफ होम विद इन योर सेल्फ। अब घर का बाहर का माहौल तो नहीं जो है ना संभाला जा सकता, लेकिन आप अपने अंदर ही कंफर्टेबल फील करते हैं। बाहर की वो घर की चिल्लम चिल्ली आवाज़ें, जो चीज़ें हैं, वो सब आप पर बेअसर करना बंद हो गई हैं। अब आप अपने अंदर ही एक पीसफुल, एक आपकी खुद की दुनिया बन गई है, जहाँ पर आप अपने आप को वैल्यू करते हैं, जहाँ पर आपको क्या पसंद है, कैसे आप जीना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, कैसे आपको पहनना ओढ़ना पसंद है, सब कुछ आप अपने मन को बिल्कुल साफ रखते हैं, अपने मन को उस तरीके से खुश रखते हैं। और टेकिंग प्राइड इन योर बाउंड्रीज, आपने जो बाउंड्री बनाई है उस पर आपको प्राउड है। ये नहीं है कि उस आदमी का जब भी मतलब निकला आगे आपके पास अपने सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए या आपको कुछ भी बोल दिया। इनको साफ साफ बोला था कि अगर वो चीख कर आपसे कोई भी बात बोले या कुछ भी है, आपको रिस्पॉन्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चीखेगा और चीखेगा, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो बाउंड्रीज़ बनाई है, फिजिकल, मटीरियल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल बाउंड्रीज़, उसके रिस्पेक्ट करना है। जब आप उन बाउंड्रीज़ को बनाकर रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप हील हो रहे हैं। नेवर हर्टिंग योर सेल्फ अगेन, किसी के लिए भी अपने आप को हर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या करती थी, खुद को थप्पड़ थप्पड़ बजा लेती थी इस तरीके से, अपने बाल भी नोच लेती थी, कई बार अपने आप को हर्ट करती थी और अपने आप को
खुद भी गालियाँ देने लग जाती थी। मतलब एक छोटी सी गाली बता देती हूँ कि तू तो कुत्ती है, तेरे अंदर ही कुछ कमी है, साली है तू तो, इस तरीके से ऐसे अपने आप को, और इससे भी बुरी वाली गाली दे देती थी जो मैं बोल नहीं सकती, वो ऐसे भी गाली दे देती थी अपने आप को। खुद ही सेल्फ हर्ट भी करना शुरू कर देती थी अपने आप को, खूब रोती थी, खूब हर्ट करती थी, खाना नहीं खाती थी, इस तरीके से भी अपने आप को हर्ट करती थी, बहुत बुरी तरीके से अपने आप को हर्ट कर लेती थी। अब अपने आप को हर्ट करना आपने बंद कर दिया है। प्रायोरिटाइजिंग योर नीड्स, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना कि इनकी क्या नीड्स वांट्स। बोलने लगी शादी जब से हुई 14 सालों में मैंने अपने लिए कभी जिया ही नहीं, कभी अपनी नीड्स का ख्याल रखा ही नहीं। सब पहले पति का, सास ससुर वगैरह जब तक साथ थे जॉइंट फैमिली में, क्या कर रहे हैं उनके लिए, फिर बच्चे आ गए, मैंने कभी अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं, अपनी नीड्स का ध्यान ही नहीं रखा। अभी अपनी नीड्स का भी ध्यान रखने लगे हैं आप, तो आप हील हो रहे हैं उस ट्रॉमा से। अंडरस्टैंडिंग दैट यू मैटर, आप समझते जा रहे हैं कि आप मैटर करते हैं, ये आपकी प्रीशियस लाइफ है, किसी को भी अधिकार नहीं है इस लाइफ को बर्बाद करने का। भगवान ने आपको भी एक ह्यूमन लाइफ दी है और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से ह्यूमन लाइफ मिलती है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप जितना भी ग्रो करना चाह रहे हैं वो ग्रोथ पकड़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। जब आप ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं कि आप मैटर करते हैं, आपका ओपिनियन मैटर करता है, आपको खुद पर भरोसा रखना है और आपको किसी के भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के ओपिनियन को अपनी रियलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से जीना चाहते हैं, जब सब कुछ डीपली समझ रहे हैं, सामने वाले के पैटर्न समझ रहे हैं आप, कि वो इंसान आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो इस तरीके से नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से आपको बर्बाद कर रहा है, जब इस तरीके की तमाम अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो जाती है और आप समझ जाते हैं कि आप मैटर करते हैं। अगर कोई मुझसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, कोई मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और एक घर में रहकर भी सेपरेट हुआ जा सकता है और एक्चुअल डाइवोर्स ना लेकर मेंटल डाइवोर्स भी लिया जा सकता है। क्योंकि ऐसे आदमी से मेंटल डाइवोर्स लेना यानी कि इमोशनल कोड को कट कर देना और ऐसे आदमी से एक ही घर में रहकर सेपरेशन से रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना उसके बिना आप क्या करोगे। तो वो कलेक्टिवली जो हमने एफर्ट्स डाले उस सब से वो बेटर होती गई और आज वो इतनी मजबूत लोहालाट चट्टान बन गई हैं कि अभी भले ही उनके यूट्यूब पे 1200-1300 सब्सक्राइबर हुए हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो गजब का आ गया है उनके अंदर, वो कमाल का है। और अब वो खुद ही ये बोल रही है कि मैडम मैं उस दिन आपको कॉल करके ज़रूर बताऊंगी जिस दिन मैं अपने जो बच्चे हैं उनका ग्रुप का बैच बनाऊंगी, पढ़ाना शुरू कर दूंगी, और आपकी वजह से ये यूट्यूब चैनल जो है वो आपने मुझे आइडिया दिया है, आप ही की देन है ये सब चीज़ें, इसको मैं ग्रो कर दिखाऊंगी। कमिटेड उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि विद इन 6 मंथ्स वो अपना चैनल भी ग्रो कर दिखाएंगे मुझे और स्टूडेंट्स का बैच भी बनाकर मुझे इन्फॉर्म करेंगी। देखिए ना कितनी उम्मीद, कहाँ एक तरफ इतनी निराशा, इतना रोना टूटना, अपने ऊपर डाउट करना, और एक तरफ ये ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी उसी इंसान के साथ रहते हुए। है ना कमाल की बात, है ना शाबाशी की बात उनसे। तो देखिए इतना भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हो जाता है। कई बार हम आपके घर के हालात नहीं सुधार सकते, हम लोगों से सपोर्ट नहीं मांग सकते आपके लिए, लेकिन इतने बुरे हालात होते हुए भी हम आपको चट्टान की तरह मजबूत बना सकते हैं। बस आपको अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। आपको बस ये सोचने की ज़रूरत है कि ये ज़िंदगी मेरी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, और फिर देखो कमाल हो जाएगा, ईश्वर की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब बुझे हुए मनों में उम्मीद का दिया जल जाए और लोग अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना ले, महकाएं वो अपनी ज़िंदगी को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।